हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चंस जो हमारे बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। और गाइज, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इतना प्यार मिल रहा है और इतना अप्रिसिएशन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इससे बहुत मोटिवेट होता हूँ। आप लोगों के लाइक्स और आपके कमेंट इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। और चलिए हम लोग अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम गंवाएं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आज हमने कल क्या सीखा था? हमने कल सीखा था परसेंटेज के संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को, कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी हुई तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर परसेंटेज में दी है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यही सब चीज़ें हम लोग कल देखे थे, लेकिन आज हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आपको परसेंटेज, रेशियो, ये सब ऐसे टॉपिक है ना, आपका एकदम भयंकर कमांड होना चाहिए, भयंकर एकदम। इनसे कुछ बच के नहीं जाना चाहिए, आ जाए तो बनाना ही है, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज अपने सबसे पहले क्वेश्चन को। चलिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप अपने तरीके से बनाइए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। इसको आप सबसे पहले करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। क्या कह रहा है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब छोड़िए, जितना बनाना था बना चुके। अब देखिए, इफ़ ए इज क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज 20% मोर देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। कहने का मतलब ये है हिंदी में कि अगर ए बी से 20% ज़्यादा है, ए जो है 20% किससे ज़्यादा है, बी से, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ए और यहाँ लिख लीजिए बी। क्या कह रहा है कि ए इज 20% मोर देन बी। ए जो है आपका ज़्यादा है किससे, बी से। बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, 20%। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि कितना ए या बी की कोई वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, बी की वैल्यू नहीं दी हुई है, नहीं दी है ना, बी की वैल्यू नहीं दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपका फ़ायदा क्या होता है, आप अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी। तो आप अपने मन से एज्यूम करना होगा तो क्या करोगे, सबसे आसान को ही तो आप चूज करोगे। जो सबसे आसान होगा आपके लिए वही तो चूज करोगे, कोई अपने लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ थोड़ी ना चूज करेगा। तो देखिए अब क्या चूज करेंगे, हम बी को मान लेंगे कि ये 100 है। ठीक, हमें अपने मन से मानना है, कुछ भी कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है। आप कुछ भी मान सकते हो, 10, 20, 50, 100, लेकिन 100 मानोगे तो उससे क्वेश्चन आगे सॉल्व करना सबसे आसान होता है। 100 को अगर आप बेस लेके चलोगे, 100 से ये ए कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो इसमें 20 जोड़ दो तो ये 120 हो जाएगा। 100 से ये 20% ज़्यादा है कि नहीं, अब देखो 20% ये ज़्यादा है कि नहीं, है ना। तो अब ये कह रहा है कि जब ए की वैल्यू 120 हो गई, बी की वैल्यू 100 हो गई, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ये बी ए से कितना परसेंट कम है। तो आप क्या करेंगे, कितना कम है, तो बड़े वाले में से जब छोटा वाला घटाओगे तभी तो कम वाला निकलेगा। डिफरेंस कैसे निकलेगा, जब बड़े वाले में से छोटे वाला घटाओगे। तो वही पूछ रहे कितना कम है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। अब कम है, किसके रेस्पेक्ट में कम है, तो ए से कितना कम है, यही पूछा है ना, कि ए से कितना कम है, यही परसेंटेज बताना है ना। तो डिवाइडेड बाई 120, यही ए की वैल्यू। बस हो गया आपका क्वेश्चन। ये आपका डिफरेंस 20/120। ठीक, 20/120, इसको आप सॉल्व कर लो, इंटू 100 कर दोगे तो आपका ये परसेंटेज में वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से ये कट गया, 2/6, आपका आंसर आ जाएगा 16 and 2/3। 16 and 2/3% आपका आंसर। आप इसको सॉल्व करिए, बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है।
लेकिन आपके कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे? यहीं से क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट आपके ऐसे ही क्वेश्चन में क्लियर होंगे जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरीके से देखते हैं। ठीक, ये समझ में आया आपको? सबसे पहले कहा था कि ए जो है बी से 20% ज़्यादा है, तो हमने बी की वैल्यू 100 मान ली, उससे 20% ज़्यादा इसको लिख दिए, 120 हो गया। तो अब पूछा है कि बी कितना कम है, ए से बी कितना % कम है, तो बड़े वाले में से मैंने ए में से बी को घटा दिए। उसके बाद नीचे किसको लाए? 120 क्यों लाए? क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में पूछा है कि ए से कितना कम है, कितना %, तो वही आपका ये इसका डिफरेंस 20/120 × 100 आपका ये आ गया। सॉल्व कर लो इसको आगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलो एक अब क्वेश्चन आपके ऊपर ये आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको आप लोग करो, इसको आप लोग करो। देखो अब जैसे मैंने सिखाया है ना वैसे ही करना है, और बहुत जल्दी जल्दी अब क्वेश्चंस बनाए हैं। अब बिल्कुल टाइम नहीं गवाएं, क्योंकि आपके बेसिक्स मैंने सिंप्लीफिकेशन वाले करा दिए हैं। आपको एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन करना कैसे है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, स्क्वायर रूट बता दिया, क्यूब रूट बता दिया, स्क्वायर कैसे करना है, 100 से ऊपर 100 से नीचे, 50 से ऊपर 50 से नीचे, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक क्लियर करा दी। आपको ज़रूरत है तो आपको प्रैक्टिस की, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और इन चीज़ों को अब फटाफट करना है। अब भाई कोई समय नहीं गंवाना है, अब मैं बिल्कुल स्लो नहीं चलने वाला, अब बहुत बहुत अच्छे से बहुत स्पीड में आप चीज़ों को करना सीखेंगे। अब देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? इफ़ ए इज 20% मोर देन बी एंड बी इज 20% मोर देन सी। ए इज 20% मोर देन बी, ये आपका बी है, इससे ये आपका ये 20% ए वाला अधिक है। एरो इधर घुमाओ, ए ज़्यादा है ना, बी से ए ज़्यादा है, कितना? 20%। और फिर कह रहा है ये जो बी है ना ये खुद भी सी से 20% ज़्यादा है, ये आपका सी से भी 20% ज़्यादा है, ये बी वाला। ठीक ठीक, सी से कौन ज़्यादा है? 20% बी, बी से 20% कौन ज़्यादा? ए। समझ में आया? अब मैंने आपको क्या बताया था, आप अब कुछ भी इसमें नहीं दिया है। अब क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि देन फाइंड व्हाट % सी लेस देन ए, सी ए से कितना कम है, यही क्वेश्चन पूछा है ना। अब देखो आप क्या करोगे, अब इसमें क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, जब कुछ नहीं दिया है तो आप सबसे जो सिंपल होगा उसको आप एज्यूम करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि हमारा क्वेश्चन उससे सिंपल हो जाएगा। जब यहाँ कुछ नहीं दिया है तो अब यहाँ सी से बी बड़ा, बी से ए बड़ा, तो हम सबसे पहले सी को मानेंगे, इसको हमने 100 ले लिया। इसका 20% ज़्यादा कौन है? बी है। 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा? ये +20। 100 का 20% BC तो होगा, ये भी बार बार बताना पड़ेगा। अब ये हुआ आपका, ये कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा बी। अब 120 से ये देखो ए वाला कितना हो जाएगा, इसका 20% निकालो। 120 का 20% कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, 12 दूनी 24, ये आपका 24 ज़्यादा इससे, तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 120 और 24 144। इतना तक क्लियर हुआ? ए बी सी की वैल्यू क्लियर हुई? ये हो 144, ये हो गया 120 और ये हो गया आपका 100। समझ में आया? ये सब चीज़ें आपको दिमाग में करनी है। इसका 20%, 120 का 20% कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप 120 लिख लेना, इसका 10% कितना होगा, यहाँ पे डेसिमल मार दोगे यानी कि 12। 10% की वैल्यू 12, तो 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 12 × 2 ये आपका 24। ये सब आपको दिमाग में करना है, ये सब एकदम बेसिक चीज़ है, यही से आपको सीखना है। ठीक, तो ये आपका 144 आ गया, 120 आ गया, 100 आ गया। अब क्या कह रहा है कि सी कितना % लेस है ए से? सी कम है ना, सी 100 है और ये 144 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी कितना % लेस है? कितना % लेस है? अब देखो तो 144 माइनस 100 कर देंगे, जो डिफरेंस है किससे कितना कम है? तो ए से। तो ए की वैल्यू कितना है? 144 × 100, ये आपका हो जाएगा, जो भी सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो 144 माइनस 100 कितना हो जाएगा?
144 और डिवाइडेड बाई ये 144 इंटू 100। अब इसको कर लो, 4 से ये 11 बार में चला जाएगा, ये 36, ये 4 से 4 9 36 और 4 से ये 25, 25 गुणा 11 250 और 25 275, 275 हो गया डिवाइडेड बाई 9। तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 3 27, ये 5 से जाएगा नहीं, डेसिमल आपका डबल है। यही आपका आंसर है। एक तो ये तरीका है आपका निकालने का, एक ये मेथड है। आप जब एकदम बेसिक सीख रहे हो तब आपका ये मेथड ठीक है, इससे आप निकाले कोई दिक्कत नहीं है। पर अब अभी मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा एक एडवांस आपको बता देता हूँ। अगर आपको इसमें थोड़ा सा एडवांस तरीका बता दूँ तो आप यहीं पे इसको तुरंत निकाल दोगे। अब देखो, आप यहाँ पे हो ना, आप कितना ज़्यादा है 44 ज़्यादा है किससे, यही है ना आपका इक्वेशन, यही परसेंटेज निकालना है। तो उसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा। तो अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक। 144 ये अपने आप में ये 100% माना जाता है ना, इसी के रिस्पेक्ट में तो निकालना है, तो ये आपका 100% माना जाएगा। इसका 10% कितना होगा, 10% कितना होगा जल्दी बोलो। 144 का 10% कितना होगा, यहाँ डेसिमल मार दोगे तो ये आपका ये 14.4 आपका 10% की वैल्यू आ गई, 10% की वैल्यू। अब इसमें कितना 3 से गुणा करो तो 14 3 42 और प्लस 4 इंटू 3 1.2, यानी कि 43.2 आपके कितने परसेंट की वैल्यू आ गई, 30% की। 3 का गुणा करो इसमें, जो 10% की वैल्यू है ये, तो ये कितना आया 14.4, इसमें 3 का गुणा करो तो ये 42 प्लस 1 ये 43.2 आएगा। 3 से गुणा करोगे तो ये 30% की वैल्यू निकल गए। अब कितना इससे ये ज़्यादा बच रहा है 44, तो मात्र 0.8 आपका बस ज़्यादा बच रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि 30 से जस्ट थोड़ा सा ही बड़ा है, 30 से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। अगर ऑप्शन में आपको 30 के आसपास कोई आंसर दिखा, आप तुरंत उसको टिक मारोगे, तुरंत आपका ये आंसर निकल जाएगा। आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना लंबा चौड़ा। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। एडवांस चीज़ें साथ साथ सीखते जाओ, ये तो बेसिक हो गई ना। कैलकुलेशन मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेट करके आंसर निकालते हो, वो तो आपने निकाल लिया था 144 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 144। तो इसको आपने 44/100 इंटू 100 करके परसेंटेज निकाला। ठीक है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा एडवांस सीखें। यहाँ पे 144 है, थोड़ा हम लोग एडवांस सीखते चलें, क्योंकि हमें तो भाई एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें तो एग्ज़ाम निकालने के लिए तैयारी करनी है। तो हम उन चीज़ों को सीखें जिससे एग्ज़ाम निकल जाए। चलो अब आगे। अब आगे चलो, आपका एक अगर उसी क्वेश्चन में ये पूछ दे, हाउ मच बी लेस देन ए, हाउ मच बी मतलब परसेंटेज में बताना है बी कितना परसेंट कम है ए से। तो आपने देखा था ए, बी और सी, ए की वैल्यू 144, बी की वैल्यू 120 और सी की वैल्यू 100। तो वी को कह रहा है कितना कम है, तो 144 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 144। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 24/144 इंटू 100। ये इसको आप निकाल लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक, एनी प्रॉब्लम। इसको कटा दो, 4 छक्का 24, ये 36, 4 9 36 और ये 25, 3 दूनी 6, 3 के 9। ठीक, तो ये आपका हो गया 2 गुणे 25/3, 50/3% आपका ये आंसर है। 50/3% इसका आंसर है। इतना छोटा है, इतना छोटा बी ए से है परसेंटेज टर्म में। ठीक, चलिए कोरोना में आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है सरकारी नौकरी की।
आप लोगों को समझ में आ गया ना? जो छोटी छोटी दुकान वाले थे, छोटे बिजनेस वाले थे, वो तो एकदम एकदम ही बर्बाद हो गए। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूँ, एक बैंक की बात, एक अंदर की बात। चलो एक आपको बताता हूँ, कुछ तो आपको फ़ायदा मिले मेरे बैंक में होने का। जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रहे थे, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी, ऐसा नहीं है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा वो चल रहे थे, लेकिन उनकी सैलरी में कट हुआ चाहे कुछ हुआ, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्पेशली जब बैंक को देखो तो जब कोरोना महामारी अपने पीक पे थी, तो बैंक ने हम लोगों को 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, बिना कटौती के 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। किस लिए दी? क्योंकि अगर भाई किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी के परिवार में कोई कोरोना से संक्रमित होता है, तो उसके इलाज के लिए उसको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो, उसको कैश की प्रॉब्लम ना हो कि वो उसका इलाज कराए बिना हो जाए, कुछ दुर्घटना, अप्रिय घटना घट जाए। तो एक बार आप लोग सरकारी नौकरी में आ जाओ, आपको कदम कदम पे फ़ायदे मिलते रहेंगे, समझे? इन सब चीज़ों से आप एकदम मोटिवेट होते रहो कि नहीं, निकालना है। और सैलरी एकदम टाइम टू टाइम बैंकों में आती है, और बाकी डिपार्टमेंट में भी कुछ में लेट होता है, बाकी में आती है, और बैंक में एकदम टाइम से टाइम आती है। अगर आपका आज संडे पड़ गया ना, जिस डेट में आपकी सैलरी आती है, जैसे मान लो कि 28 को आपकी सैलरी आती है, अगर 28 को संडे पड़ गया, तो ये सैटरडे को ही आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। सैटरडे को ही आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, समझे? मेहनत करो, आगे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक ना? चलो अब आगे क्वेश्चन करो, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले एग्ज़ाम निकालो, फिर ये सब अपने आप आएंगे, ठीक? अब एक जगह दिया है a = 150, b = 100, a = 150, b = 100 दिया है। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट % वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ a, b की कितनी वैल्यू है a के टर्म्स में, कम ज़्यादा नहीं पूछा है, b की कितनी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ a, ठीक? तो सीधे सीधे आप इसको रख दोगे 100 डिवाइडेड बाई 150। 150 ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि मैं नीचे क्यों लेके जा रहा हूँ? जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसको चुपचाप नीचे लेके चले आओ, ठीक? इसमें कम ज़्यादा की बात नहीं किया, सीधे सीधे पूछा है कि b a का कितना % है, b a का कितना % है। तो ये 100 हो गया, और ये डिवाइडेड बाई 150 इंटू, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50 से 3 और ये 50 से 2, ठीक? तो ये आपका 200/3 आपका कितना हो जाएगा, 66.66, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक? 66.66 ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, इसको निकाल लेना। फिर अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो क्या पूछा है, व्हाट % वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ b। क्वेश्चन को एकदम इसने उल्टा कर दिया, a की कितनी वैल्यू है b के टर्म्स में, ठीक? a की कितनी वैल्यू है b के टर्म्स में। तो अब आप क्या करोगे, 150 को ऊपर ले लो, किसके टर्म में पूछा है, तो b के टर्म में, तो यहाँ पे 100 लिख लो। ये कितना है, ये आपको कितना दिख रहा है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया, तो आपका ये आपका 150% हो गया। a की वैल्यू b के टर्म्स में 150% है, वो तो देख के ही आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। फिर आगे क्या कह रहा है कि हाउ मच % मोर वैल्यू ऑफ a टू b। अब पूछा है कि a की वैल्यू b से कितना % ज़्यादा है, हाउ मच % मोर वैल्यू ऑफ a टू b, a कितना % ज़्यादा है b से, तो 150 माइनस 100 कर देंगे डिवाइडेड बाई 100, b से ही ज़्यादा पूछा है ना, b से ही कितना ज़्यादा है, तो इसको नीचे ले, तो ये हो गया आपका 50/100 इंटू 100, ये कट गया आपका 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है इसको आपको देख के बता देना चाहिए कि 50% ज़्यादा है। वैसे ही आपसे अब अगला पूछा है
कि बी कितना कम है, बी कितना कम है ए के टर्म्स, ए से, ठीक, परसेंटेज टर्म्स में बताना है। तो कितना कम है, तो आप देखो कितना कम है, 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई, अब ए से कितना कम है ना, तो अब नीचे इसको ले आएंगे, 150 आपका हो जाएगा ये 50/150 इंटू 100, ये 5 10 50, 5 3 15, तो ये आपका हो जाएगा 100/3, आपका 33 1/3% आपका आंसर, 33 एंड 1/3 आपका आंसर आ गया, ठीक। कुछ भी है इसमें, लेकिन आपको बेसिक्स को एकदम क्लियर करना है। अब जैसे आपको मैं एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हो गए, इसको मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है ना। पहले देखो आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए इज 40% ऑफ बी एंड बी इज 70% ऑफ सी, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इफ़ ए इज 40% ऑफ बी एंड बी इज 70% ऑफ सी, देन फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ ए इज सी, ठीक। तो इसमें भी अपना ए बी सी करके निकाल लो। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको तब तक आप ध्यान से करना, कोई गलती होगी कोई बात नहीं, फिर हम आके यहाँ सीखेंगे। उसमें देखो गलतियों से भागना नहीं है हमें, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। जब तक आप देखो जो प्रैक्टिस करेगा, जो क्वेश्चन बनाएगा, उसी की तो गलती होगी। जो वीडियो देखा और जाकर सो गया उससे गलती होगी क्या? उससे गलती नहीं होगी, न उससे गलती होगी न वो नई चीज़ें सीखेगा। तो आप खूब गलती करो, खूब सीखो कि आगे गलती ना हो। कहा जाता है ना कि जितना आप प्रैक्टिस में ज़्यादा समय दोगे उतनी परफेक्शन आएगी, ठीक। तो वैसे ए बी सी की वैल्यू आप जितना समझाया है ना उस हिसाब से आप निकालो। कैसे निकालोगे, किसको बेस बनाओगे, किसको क्या करोगे, आगे आप कल देखते हैं। और अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल मन लगा के, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम लोग को एग्ज़ाम निकालना है इस बार। चलो बाय बाय, थैंक यू।